इम्पैक्ट एससी एज शॉक सेंसर। तो हम अब इस सेंसर को सिंपल एज शॉक सेंसर की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इसका कवर ओपन कर लेते हैं एंड देन हम कनेक्शंस में कुछ चेंजेस करेंगे एंड देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं और प्रोग्रामिंग में हमें क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे हमने सेंसर्स के कनेक्शंस किए हैं जिसमें हमने पावर को सेम रखा है एंड जो ब्लू वाला जो हमने कनेक्शन किया था ईओएल में वो भी हमने सेम रखा है। अब जो हमने इसमें वायर लिंक जो किया था लास्ट टाइम एंड जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था वो हम इसमें नहीं लगा रहे हैं। तो हमारा जो सिंपल कनेक्शन होगा वो होगा ईओएल एंड ईओएल टर्मिनल पे, और मैग्नेट टर्मिनल आपके खाली रहेंगे, आर एलईडी भी खाली रहेगा। लेकिन डिप स्विच हमारे सेम टू सेम वैसे ही रहने वाले हैं जो हमने लास्ट ड्यूअल एक्टिविटी में किए थे, जिसमें से आपका नंबर 2 इनेबल रहेगा टेम्पर के लिए, सेम अलार्म में भी नंबर 2, जिसमें 4 के 7 मेंशन है अलार्म के लिए और 2 के 2 मेंशन है टेम्पर के लिए, वो डिप स्विच आपको इनेबल करना है यहाँ पे। तो इसका कवर हम क्लोज कर देते हैं एंड पैनल में हमारी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, ना ही कोई कनेक्शन चेंज होने वाला है। कनेक्शंस कर दिए हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे पैनल में एक अलार्म आ रहा है जो कि है मेन डोर इमरजेंसी डोर टेम्पर, क्योंकि हमने कवर ओपन किया था इसलिए हमें टेम्पर का अलार्म दिया है। हम एक बार कीपैड से रीसेट करके इससे बाहर आते हैं। नाउ हमारा एक नॉर्मल डिस्प्ले हो गया। अब हमारा जो सेंसर है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट की तरह काम ना करके सिर्फ शॉक सेंसर की तरह काम करेगा। तो अगर हम इसे सिर्फ शॉक सेंसर की तरह अगर लगाएं तो जैसे ही रेड हुआ यहाँ पे हमारा सेंसर एक्टिव हो गया, फिर से रेड एंड देन जोन 1 एक्टिव। तो इस तरीके से हम अपने इम्पैक्ट सेंसर को एज अ शॉक सेंसर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें प्रोग्रामिंग में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमने जोन टाइप गार्ड रखा है और जोन वायरिंग आपका डबल पोल स्लैश ईओएल मेंशन किया है, तो उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें इम्पैक्ट शॉक सेंसर को एज अ नॉर्मली क्लोज कनेक्शन करना है या फिर अगर हम चाहें इसे थर्ड पार्टी पैनल के साथ यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सबसे पहले तो हमें कनेक्शंस जो है वो सेम रखने हैं। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं एंड देन देखेंगे हम कि इसमें क्या हमें चेंजेस करने हैं। ये हमने ओपन किया, एक बार साउंड बंद कर देते हैं 1 2 3 4 एंड देन हमें जो चेंजेस करने हैं सेंसर को एज अ नॉर्मली क्लोज यूज़ करने के लिए, उसके लिए हम दोनों डिप स्विच को ऑफ करेंगे। नाउ अब हमें टेम्पर का 1 के 0 वाला जो डिप स्विच है वो ऑन करना है जो कि है नंबर 1। तो 1 के 0 नंबर 1 हमें इनेबल करना है। इसमें 2 के 2 इनेबल है, इसको डिसेबल कर देते हैं। तो नंबर 1 इनेबल है, बाकी 2 3 4 डिसेबल है। अलार्म में भी आपके सिर्फ सारे डिसेबल हैं, कोई भी इनेबल नहीं होना चाहिए। कनेक्शंस आपका सेम टू सेम रहेगा। अब इसका हम कवर क्लोज कर देते हैं एंड देन जो प्रोग्रामिंग रहेगी वो रहेगी 1 2 3 4 जोन सेटअप पे यस। नाउ गार्ड है, हम इसे गार्ड ही रखेंगे। 7 टाइम्स टिक बटन प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डबल पोल की जगह यहाँ पे हमें यूज़ करना है नॉर्मली क्लोज। तो इसमें कई सारे रेजिस्टेंस के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, हमने लेकिन जो यूज़ करना है वो करना है नॉर्मली क्लोज एंड देन टिक बटन। अब प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाइए इस तरीके से। अभी जोन 1 एक्टिव है क्योंकि हमारा जो टेम्पर है वो इनेबल हो रखा है। तो अगर जस्ट चेकिंग के लिए अगर हम टेम्पर क्लोज करते हैं तो हमारा सेंसर नॉर्मल हो गया एंड अगर हम अलार्म जनरेट करेंगे तो जोन 1 एक्टिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर से अलार्म जनरेट किया, जोन 1 एक्टिव। अगर हम टेम्पर हटाएंगे तो हमें टेम्पर का अलार्म नहीं मिलेगा क्योंकि हमने नॉर्मली क्लोज वायरिंग यूज़ की है। तो अगर हमने टेम्पर हटाया तो ये एक्टिव का अलार्म आपको देगा। तो इस तरीके से हम इम्पैक्ट शॉक सेंसर को एज अ नॉर्मली क्लोज कनेक्शन थर्ड पार्टी पैनल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।